चलो, तो ये जो एक्टिविटी थी उसमें क्या था कि एक बॉल अगर आप सामने से आ रहा है तो जब वो उसके ऑपोजिट साइड अगर आप यहाँ पे बीच में अपना हैंड्स रखोगे तो उसका जो मोशन की स्पीड है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, राइट, क्योंकि ये आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में हाथ रखा। और अगर आपको इस उसी डायरेक्शन में आप अगर इसे फोर्स लगाओगे तो उसकी स्पीड है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, राइट। You might recall similar situation, for example, while taking a penalty kick in football, right? The player applies a force on the ball, right? जब पेनल्टी किक लगाते हैं तो जो प्लेयर है वो उसके ऊपर फोर्स लगाता है, मीन्स बिफोर बीइंग हिट द बॉल वाज एट रेस्ट एंड सो इट स्पीड वाज जीरो, राइट। जब वो आप उस पर किक लगाते हो उससे पहले वो बॉल कौन से पोजीशन में होगा, रेस्ट, मीन्स उसकी स्पीड होगी वो जीरो होगी। द अप्लाइड फोर्स मेक्स द बॉल मूव टूवर्ड्स द गोल। और जब आप उस पर किक लगाते हो यानी फोर्स अप्लाई करते हो तो वो गोल की तरफ है बॉल मूव करेगा। सपोज द गोलकीपर डाइव्स और जंप अप टू सेव द गोल। By his action, the goalkeeper tries to apply a force on the moving ball. राइट, तो गोलकीपर है वो क्या करेगा, बॉल को रोकने के लिए उसके ऊपर जंप करेगा, राइट। तो इसकी वजह से वो क्या कर रहा है, बॉल पे एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल। तो या तो वो अगर सक्सेस हो गया बॉल रोकने में तो बॉल क्या हो जाएगा, स्टॉप, या तो डिफ्लेक्ट मीन्स और दिशा में मूव हो जाएगा। सेविंग ए गोल बीइंग स्कोर्ड। इफ द गोलकीपर सक्सीड इन स्टॉपिंग द बॉल इट्स स्पीड डिक्रीज टू जीरो, राइट। तो मैंने ये अभी एक्सप्लेन किया कि उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, अगर जो गोलकीपर है वो सक्सेस हो गया बॉल को रोकने में तो स्पीड है वो डिक्रीज होके क्या हो जाएगी, जीरो। दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट a force applied on the object may change its speed. If the force applied on the object is in the direction of its motion, the speed of the object increase, right। तो इन सभी एग्जाम्पल से हमें क्या जानने को मिला, हमें क्या रिजल्ट मिला कि हम जब पे फोर्स अप्लाई करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट पे तो उसकी स्पीड है वो क्या होती है, चेंज होती है। अगर फोर्स है वो ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में हो, राइट, सेम डायरेक्शन में हो तो उसकी स्पीड होगी इंक्रीज, राइट। अगर बॉल को हम इसी तरफ से और जोर से किक करें तो वो फास्ट होगा, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हम उसे फोर्स लगाए तो वो स्टॉप होगा। इसलिए अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो उसकी स्पीड है वो होगी इंक्रीज। इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, तो वो जिस डायरेक्शन में है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई करेंगे देन इट रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तब उसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। I have seen children competing with one another in moving a rubber tire or a ring by pushing it. I now understand why the speed of the tire increase whenever it is pushed. Right? आप बचपन में अभी भी आप शायद खेलते होंगे कि कोई रबर टायर या रिंग लेके हम इसे इस तरह पीछे से अगर फोर्स लगाए तो इसकी स्पीड बढ़ती जाती है, राइट। और अगर ये ऑपोजिट साइड से कोई फोर्स आप अप्लाई करें तो वो क्या हो जाएगा, स्टॉप होगा या तो उसकी स्पीड डिक्रीज होगी। पहली is curious to know whether application of a force can only change the speed of object. Let us find out. तो सिर्फ क्या उसकी स्पीड है वो ही चेंज होगी, उसे ये जानना है। तो उसके लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी है कि टेक ए बॉल एंड प्लेस इट ऑन अ लेवल सरफेस एज यू डिड इन एक्टिविटी 11.3, राइट। उसे सरफेस पे एक बॉल को आप रखो।
Make the ball move to giving it a push. Now place the ruler from your geometry box in its path as shown in figure 11.8. In doing so, you would apply a force on the moving ball. Does the ball continue to move in the same direction after it strikes the ruler? तो आप ये बॉल यहाँ से इस तरह से अगर यहाँ से मूव कर रहा है, राइट, तो यहाँ आपने बीच में रूलर रखी है, तो वो उसी डायरेक्शन में फिर आगे बढ़ पाएगा। तो आप यहाँ फिगर में देखो, वो यहाँ से स्ट्राइक होके वापस दूसरी डायरेक्शन में मूव होता है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे बीच में आपने रूलर रखी थी, राइट। Repeat the activity and try to obstruct the moving ball by playing the ruler in such a way that it makes different angle to its path, right। इसे यहाँ पे देखो अलग अलग एंगल से वो रिफ्लेक्ट होके जाते हैं। In each case, note your observation about the direction of the motion of the ball after it strike the ruler। तो वो बॉल है, वो रूलर के साथ स्ट्राइक होके कौन सी डायरेक्शन में जाता है वो हर एक बार आप ऑब्जर्व करो। Let us consider some more example in a game of volleyball. Players often push the moving ball to their teammates to make a winning move. Sometimes the ball is returned to the other side of the court by pushing or smashing it, राइट। तो आपने वॉलीबॉल गेम में देखा होगा कि जो प्लेयर्स है वो बॉल को पुश करके उसके जो टीममेट्स होते हैं उसे वो पास करते हैं, राइट। तो कभी है बॉल है वो रिटर्न होके दूसरी साइड में चली जाती है। इन क्रिकेट अ बैट्समैन प्ले हिज और हर शॉट बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑन द बैट विद द बॉल विद द बैट, राइट। आपने क्रिकेट में देखा ही होगा कि बॉल आती है तो उसे बैट से वो हिट करता है, मीन्स बैट थ्रू उस पर फोर्स लगाता है। इज देयर एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉल? तो जब वो आती है तो उसे आप बॉल बैट से स्ट्राइक करते हो तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। ऑफ कोर्स वो बैट के साथ स्ट्राइक होगा तो जिस तरह से यहाँ रूलर से स्ट्राइक करके उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, यहाँ पे भी बैट के साथ स्ट्राइक होके उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, राइट। In all these examples, the speed and the direction of the moving ball change due to the application of a force. Can you give a few more example of this kind? तो यहाँ हमने ये रूलर वाला, फिर साइकिल से रिंग, जो टायर की रिंग है, राइट, उससे हीट करते हैं। फिर यहाँ बैट का, वॉलीबॉल का ये एग्जाम्पल्स देखे, उसमें आपने देखा होगा कि अगर उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स किस डायरेक्शन से कैसा होता है उसके रिलेटेड उसकी स्पीड में भी चेंज होता है एंड उसकी डायरेक्शन में भी चेंज होता है। तो a change in either the speed of an object or its direction of motion or both is described as a change in its state of motion. Thus, a force may bring a change in the state of motion of an object. तो कोई भी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन में चेंज इस तरह से होता है। State of motion. The state of motion of an object is described by its speed and the direction of motion, right? Speed and direction both can be considered. The state of rest is considered to be the state of zero speed. An object may be rest or in motion. बोथ आर इट स्टेट्स ऑफ मोशन, राइट। तो अगर वो रेस्ट पोजिशन में होगा तब उसकी जो स्पीड है वो क्या कंसिडर होगी? जीरो, राइट। डज इट मीन्स दैट द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स would always result in a change in the state of motion of the object? Let us find out.
तो it is common experience that many a time application of force does not result in the change in the state of motion, right? तो कभी कभी आपने ये नोटिस किया होगा कि आप अगर फोर्स लगाते हो फिर भी जो ऑब्जेक्ट है उसके मोशन में कोई चेंज आपको नहीं दिखाई देता है, तो वो किस रीजन से है? फॉर एग्जाम्पल, अ हैवी बॉक्स में नॉट मूव एट ऑल इवन इफ यू अप्लाई द मैक्सिमम फोर्स दैट यू कैन एक्सर्ट, राइट? आप अपने मैक्सिमम लेवल का फोर्स उस पर अप्लाई करते हो फिर भी वो बॉक्स है वो मूव नहीं होता है, बिकॉज इट इज टू मच हैवी, राइट? वो आपकी कैपेसिटी से भी ज्यादा हैवी है, इसलिए वहां पे कोई मूवमेंट नहीं है। अगेन, नो इफेक्ट ऑफ फोर्स इज ऑब्जर्व व्हेन यू ट्राई टू पुश अ वॉल, राइट? आप कभी भी वो वॉल को पुश करोगे तो वो हिलेगी नहीं, राइट? फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट है उसका शेप चेंज होता है। तो यहाँ पे एक्टिविटी है, मैं आपको एक एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाकी की आप अपने आप लिख सकते हो, कोई हार्ड नहीं है। सपोज यहाँ पे आपको दिया है डिस्क्रिप्शन ऑफ सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन है, फिर आप जब फोर्स अप्लाई करते हो तो यहाँ इसका आपको डायग्राम दिया है। एक्शन ऑफ फोर्स, उसकी वजह से चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, तो उसके मोशन में चेंज होता है तो यस लिखना है, नहीं होता है तो नो लिखना है। एंड देन चेंज ऑफ शेप, उसका शेप चेंज होता है तो यहाँ यस लिखोगे और अदरवाइज आप नो लिखोगे, पीछे यहाँ नो की भी कॉलम है, राइट? सो यहाँ पे फर्स्ट है a lump of dough on a plate, राइट? आप इससे यहाँ पे पानी गूंद के, जब पानी डाल के आटा गूंदते हो तो अपने हैंड से उस पे फोर्स लगाते हो, प्रेसिंग इट डाउन विथ योर हैंड्स, तो उसके चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, तो क्या वो मोशन इसमें होगा? तो हम लिखेंगे नो। एंड चेंज इट शेप, तो यस, इसका शेप चेंज होता है इसलिए हम क्या लिखेंगे? यस, राइट? तो इसी तरह से आपको जिसमें यस आए और जिसमें नो आए वो लिखना है। तो ये एक्टिविटी आप होमवर्क में कर लेना। What do you conclude from the observation noted in table 11.2? What happens when you apply a force on the inflated balloon by pressing it between your palm? राइट? बलून को अपने दो हाथों के बीच में, राइट, दो palm के बीच में अगर आप प्रेस करते हो तो क्या होता है? What happens to the shape of a ball of dough when it rolled to make a chapati? राइट? जो dough means आटा, अगर वो आप उसे अपने उसे चपाटी में रोल करते हो, चपाटी बनाने के लिए रोल करते हो, तो वहां पे उसका जो शेप है वो चेंज होगा, राइट? और यहाँ पे भी अगर बलून को आप प्रेस करते हो तो उसका शेप चेंज होता है। What happened when you press a rubber ball placed on a table? In all these examples, you saw that the application of force of an object may change its shape. राइट? तो यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लेना, application of force an object may change its shape. तो ऑब्जेक्ट का शेप क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। हैविंग परफॉर्म all the above activities you would have realized that a force, तो यहाँ हम इन सभी एक्टिविटी से हमने क्या सीखा? may make an object move from rest, राइट? हम उस पे अगर फोर्स लगाएंगे तो अगर वो रेस्ट में होगा तो वो उसकी जो मोशन, जो स्पीड है उसमें चेंज होगा। may change the speed of an object if it is moving, तो उसकी जो मूव कर रहा है उसकी स्पीड में भी यहाँ चेंज हो सकता है, राइट? या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज हो सकती है। मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देन उसकी डायरेक्शन भी, हम ऑपोजिट में फोर्स अप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। मे bring about a change in the shape of an object, और यहाँ पे हमने देखा उसका शेप भी चेंज हो सकता है। may cause some of all this effect, इस तरह की अफेक्ट यहाँ पे
जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें फोर्स अप्लाई करने से हो सकती है। तो अगर मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया हो, while a force may cause one or more of this effect, it is important to remember that none of these action can take place without the action of force. Right? ये कोई भी एक्शन है वो बिना फोर्स के नहीं हो सकता। Thus, an object cannot move by itself. It cannot change speed by itself, it cannot change direction by itself, and its shape cannot change by itself. Means उसकी जो वो रेस्ट में से मोशन में आता है वो तो अपने आप नहीं होगा, उस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, उसकी डायरेक्शन या शेप वो अपने आप इटसेल्फ अपने आप नहीं कर पाएगा, उस पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तब ये सभी कंडीशन फॉलो होगी। तो फर्स्ट कॉन्टैक्ट फोर्स, राइट। तो कॉन्टैक्ट फोर्स किसे कहते हैं, उसमें फर्स्ट है मस्कुलर फोर्स, राइट। तो सपोज उसका बेस्ट एग्जांपल है कि मम्मी या टीचर आपको चाटा लगाती है, राइट। तो गाल पे चाटा लगाएगी तो आपका जो गाल और मम्मी या टीचर का हैंड, राइट, वो टच होंगे एक दूसरे से, तो मीन्स कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई हुआ, राइट। जितना फोर्स ज्यादा उतना वो जोर से लगेगा, राइट। कैन यू पुश और लिफ्ट ए बुक लाइंग ऑन अ टेबल विदाउट टचिंग इट। आप कोई भी बुक है, राइट, उसे छुए बिना आप उसे कहीं पे भी रख सकते हो। कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट, राइट, उसे आप पकड़े बिना कहीं और प्लेस पे मूव कर सकते हो पानी के बकेट को। जनरली टू अप्लाई ए फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट योर बॉडी हैज टू बी इन कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट। मीन्स आप फोर्स अप्लाई करते हो वो कब होगा, जब आप उसे कॉन्टेक्ट में आओगे, राइट, उसे टच करोगे। द कॉन्टेक्ट में ऑल्सो बी विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स और ए पीस ऑफ रोप, राइट। तो जो आपने टायर की रिंग या सिंपल रिंग उसे आपने स्टिक से फोर्स लगाया था, राइट, ये उसका एग्जाम्पल है। व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट लाइक ए स्कूल बैग और लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर, वेयर डज द फोर्स कम फ्रॉम। तो ये फोर्स आप किस तरह लगाते हो, तो स्कूल बैग को आप बिना टच किए उठा नहीं पाओगे, आप अपने बॉडी पे उसे उठाते हो, राइट। तो वहाँ पे भी फोर्स आप अपने हैंड से छू के उसे उठाते हो, वहाँ पे अप्लाई किया। दिस फोर्स इज कॉल्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन अवर बॉडी। यहाँ अंडरलाइन करना, द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स, राइट। तो मस्कुलर फोर्स ये उसकी डिफाइन है। चलो ये एक्टिविटी आप रीड करना। Animals also make use of muscular force to carry out their physical activity and other tasks. यहाँ पे आपने देखा कि जो एनिमल्स है वो भी मस्कुलर फोर्स अप्लाई करता है, राइट। उस अगर इसे इसे खींचना है तो यहाँ से वो फोर्स लगाएगा तब ये मूव करेगा। एनिमल्स लाइक बुलॉक, हॉर्सेस, डोंकीज एंड कैमल आर यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस टास्क फॉर अस, राइट। हम इतना सामान उसके ऊपर डालते हैं, सपोज इसमें से आधा भी हमारे कंधों पे हो तो इन परफॉर्मिंग दिस टास्क दे यूज मस्कुलर फोर्स, और यह सभी टास्क कंप्लीट करने के लिए उसे मस्कुलर फोर्स यूज करना पड़ता है। Since muscular force can be applied only when it is contact with an object, right? तो muscular force कब apply हो सकता है, जब contact, right, object के साथ contact में हमारा body हो तब। It is also called a contact force. Are there other type of contact force? तो दूसरा है वो है friction, right? First muscular था, second one is friction. Recall some of your experience. A ball rolling along a ground gradually slows down and finally comes to the rest. Right? आप अगर बॉल को नीचे आप उसे रोल करोगे तो धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या हो जाती होगी, डिक्रीज होती हुई आपने कभी देखी होगी, और उसके बाद वो रेस्ट पोजीशन में आ जाता है। When we stop pedaling a bicycle,
it gradually slow down and finally comes to stop. राइट, आप बाइसिकल के पेंडल्स जो लगाते हो वो बंद कर दोगे तो धीरे धीरे वो स्लो होती जाएगी और उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगी. A car or a scooter also come to rest once its engine is switched off. Similarly, a boat comes to rest if we stop rowing it. राइट, तो आपने देखा होगा कि कोई भी जो व्हीकल्स है उसका इंजन बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे स्टॉप हो जाएगा. राइट, आप मेरी गो राउंड में बैठते हो तब देखते हो कि वो उसका इंजन बंद करता है तो उसकी स्पीड धीरे धीरे स्लो होती हुई वो रेस्ट पोजीशन में आ जाता है. कैन यू एड सम मोर सच एक्सपीरियंस? तो हमने यहाँ एक और एक्सपीरियंस अभी ही दिया. इन ऑल दिस सिचुएशन नो फोर्स appears to be acting on the object, yet their speed gradually decrease and they come to rest after some time. तो यहाँ पे उसने कोई फोर्स लगाया नहीं है, उसकी जो स्विच ऑफ की या इस तरह से वो धीरे धीरे उसकी स्पीड डिक्रीज होती होती जीरो हो गई. What caused a change in their state of motion? कुड सम फोर्स बी एक्टिंग ऑन देम? तो यहाँ हमने कोई फोर्स लगाया नहीं है, फिर भी हमने देखा कि कोई फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है. राइट, सम कैन गेस द डायरेक्शन इन द force must be acting each case. The force responsible for changing the state of motion of object in all these example in the force of friction. Means वहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है जिसकी वजह से उसकी स्पीड धीरे धीरे स्लो होती हुई रेस्ट पोजीशन में आता है. इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड. राइट, ग्राउंड एंड बॉल के जो दोनों की सरफेस है उसके बीच में इस तरह से फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है. दैट ब्रिंग्स द मूविंग बॉल टू रेस्ट, और बाद में जो मूविंग बॉल है वो रेस्ट पोजीशन में चला जाता है. सिमिलरली, फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड द बोट ब्रिंग्स इट टू अ स्टॉप वंस यू स्टॉप रोइंग. The force of friction always acts on the moving object and its direction is always opposite to the direction of motion. तो फ्रिक्शन फोर्स किस तरह से अप्लाई होता है, उसकी जो मूविंग ऑब्जेक्ट जिस तरह होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है. राइट, तभी उसकी स्पीड डिक्रीज होती है और धीरे धीरे वो रेस्ट पोजीशन में जाता है. Since the force of friction arises due to the contact between surface, it is also example of a contact force. Right? Means वो दोनों के surface के बीच में contact होता है, तब जाके friction force allow होता है. Means लगता है, इसलिए उसे contact force का ही example कहते हैं. You will learn more about this force in chapter 12. You may be You may be wondering whether it is essential for the agent applying a force of an object to be always in contact with it. Let us find. आगे है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. तो कॉन्टैक्ट में ना हो फिर भी जो फोर्स अप्लाई होता है, फर्स्ट उसमें है मैग्नेटिक फोर्स. तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी है, टेक ए पेयर ऑफ bar magnets, place the longer side of one of the magnet over 3 round shaped pencil or wooden roller as shown in figure. Right, देखो यहाँ पे आप जो मैग्नेट है वो किस तरह से उसे टच किया है. Now bring one end of the other magnet near the end of the magnet placed on the roller. Make sure that the टू मैग्नेट्स डू नॉट टच ईच अदर. राइट, दोनों मैग्नेट है वो एक दूसरे से टच ना करें. ऑब्जर्व व्हाट हैपन. नेक्स्ट ब्रिंग द अदर एंड ऑफ द मैग्नेट नियर द सेम एंड ऑफ द मैग्नेट placed on the roller. Now note down what happened to the magnet placed on the roller every time another magnet is brought near it. तो यहाँ आपने देखो, हमने ये मैग्नेट की एक्टिविटी आगे भी की है कि यहाँ देखो सेम पोल हो तो वो एक दूसरे से दूर गए. अब यहाँ पे ऑपोजिट जब है नॉर्थ एंड साउथ तब वो जाके एक दूसरे से नजदीक आते हैं.